आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले की नजर आज के हेडलाइंस पर। मिलिट्री अकादमी पर मिसाइल हमले से दहला खार्किव, रूसी पैराट्रूपर्स का अटैक। यूक्रेन में रूसी बमबारी में मृत नवीन के साथ मौजूद एक और भारतीय छात्र जख्मी। भारत की बढ़ती ताकत का सबूत, हम यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाल पा रहे हैं, सोनभद्र की रैली में बोले पीएम मोदी। यूक्रेन से आए छात्रों का स्मृति ईरानी ने 4 भाषाओं में किया स्वागत। यूपी में छठे चरण की 57 सीटों पर वोटिंग कल, जाने भाजपा सपा ने कितनी सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में टीएमसी की बम्पर जीत, 108 में से 102 सीटों पर कब्जा। जेलेंस्की की जगह विक्टर को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है रूस, यूक्रेन की मीडिया का दावा। साइबर स्ट्राइक, रूस को एक और झटका, गूगल ने प्ले स्टोर पर ब्लॉक किए सरकारी मीडिया ऐप। शाहिद कपूर की बहन आज बनेगी इस एक्टर की दुल्हनिया, मेहंदी सेरेमनी की वीडियो आई सामने। और अनसोल्ड सुरेश रैना की खुलेगी किस्मत, गुजरात टाइटंस के फैंस की है ये डिमांड। कीव की लड़ाई से पहले रूस यूक्रेन के दूसरे अहम शहर खार्किव को नष्ट करता दिख रहा है। यहां रूस का डबल अटैक हो रहा है। रूसी सेना की तरफ से यहां बमबारी पहले से जारी थी, लेकिन अब पैरा ट्रूपर्स को भी उतार दिया गया है, जिससे जंग भयानक रूप लेती जा रही है। खार्किव स्थित मिलिट्री अकादमी और पुलिस विभाग के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला हुआ है। रूसी रॉकेट से खार्किव में स्थित मिलिट्री अकादमी को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से लगी आग करीब 9 घंटे तक नहीं बुझाई जा सकी। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार ने दावा किया है कि खार्किव में रूसी मिसाइलों ने क्षेत्रीय पुलिस डिपार्टमेंट के दफ्तर पर हमला किया है। जारी वीडियो में दिख रहा है कि बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और उसमें भी आग लग गई है। इसके अलावा रूस और पैरा ट्रूपर्स को भी खार्किव में उतारा गया है। इसकी वजह से खार्किव की सड़कों पर अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है। खार्किव में एक स्थानीय हॉस्पिटल को भी रूसी जवानों ने निशाना बनाया था। यूक्रेन में रूस के हमले जारी है। यूक्रेन में रूसी हमले भारत को भी जख्म दे रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध में एक और भारतीय छात्र की मौत की पुष्टि के बाद खार्किव में एक और भारतीय छात्र घायल हुआ है। घायल छात्र हमले में मारे गए मेडिकल के छात्र नवीन खेरप्पा ज्ञान गौदर के छात्र था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मृत और घायल छात्र की पुष्टि की है। सीएम बोम्मई ने कहा, हावेरी जिले में रनेबेन्नूर तालुक के चलगेरी गांव के 2 और छात्र वहां थे। एक घायल हुआ है जबकि दूसरा सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने नवीन के पिता शेखरप्पा ज्ञान गौदर से बात की है और घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत के कारण ही हम यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सक्षम हो पा रहे हैं। सीएम ने यह बात उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगा। सोनभद्र में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत की बढ़ती ताकत के कारण हम यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकाल पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले भारतीयों का स्वागत किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की वजह से यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंस गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते हुए छात्रों का स्वागत किया। एक वीडियो में देखा गया कि केंद्रीय मंत्री मलयालम, बंगाली, गुजराती और मराठी में बोलते हुए छात्रों का स्वागत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार यानी कल 3 मार्च को मतदान होना है। इस फेज में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक 276 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पूर्वांचल का यह पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ माना जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। सपा गठबंधन और
बसपा ने छठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। चुनाव के छठे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान है उनमें अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थनगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटें शामिल है। अंबेडकर नगर और बलिया को छोड़कर इस चरण के बाकी जिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी प्रभाव वाले माने जाते हैं। 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल के नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसकी 108 नगर पालिका सीटों में से 102 पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। इस दौरान 2276 वार्डों में मतदान हुआ था और 8160 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी भाजपा एक भी नगर निकाय सीट नहीं जीत सकी। इस जीत के बाद ममता बनर्जी ने एक ट्वीट में लिखा, हमें भारी जनादेश देने के लिए मां माटी मानुस का हृदय से आभार। नगर चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों को बधाई। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी राजनेता विक्टर फोडरोविच यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यानुकोविच इस वक्त म्यूनिख में हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के धूढ़ विरोधी हैं। दावा है कि पुतिन ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। वह विक्टर फोडरोविच यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। बता दें कि इस तरह का दावा यूक्रेन की मीडिया की ओर से किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में गूगल ने रूसी मीडिया चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी गूगल ने दी है। कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर पर आरटी न्यूज और स्पुतनिक से जुड़े मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले यूट्यूब ने इस दोनों मीडिया आउटलेट्स से जुड़े यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया था। गौरतलब है कि कई टेक कंपनियों ने रूस के सरकारी मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है। गूगल की तरह ही एप्पल ने भी ऐप स्टोर से इन दोनों न्यूज आउटलेट्स के ऐप को रिमूव कर दिया है। यूक्रेन को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में इस न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया गया है। एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर की बेटी सना कपूर जल्द ही सीमा पाहवा और मनोज पाहवा के बेटे मयंक पाहवा के संग शादी के बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल तैयार है। बुधवार को महाबलेश्वर में ये ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। वहीं मंगलवार को इस कपल के मेहंदी और हल्दी सेरेमनी का आयोजन हुआ था। सोशल मीडिया पर इस कपल के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की फोटो और वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि दूल्हा और दुल्हन का ढोल की थाप पर स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर सना गुलाबी पारंपरिक पोशाक में नजर आ रही है और मेहमानों को देख हाथ हिला रही है। वहीं मयंक उनका हाथ पकड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सना को जिस मेहंदी आर्टिस्ट ने मेहंदी लगाई, उन्होंने भी मेहंदी सेरेमनी की फोटो शेयर की है। इस फोटो में सना आर्टिस्ट के साथ पोज देती हुई नजर आ रही है। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन से पहले ही गुजरात टाइटंस को एक बड़ा झटका लगा। गुजरात टाइटंस के ओपनर जेसन रॉय ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए आईपीएल के इस सीजन से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है, जिसके बाद गुजरात टाइटंस बतौर रिप्लेसमेंट नए खिलाड़ी की तलाश में जुट गए हैं। जेसन रॉय ने नाम वापस लेने के बाद गुजरात टाइटंस के फैंस सुरेश रैना को टीम में शामिल करने की अपील कर रहे हैं। सुरेश रैना पिछले महीने हुए मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। गुजरात टाइटंस के फैंस ने सोशल मीडिया पर सुरेश रैना को बतौर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर शामिल करने की मांग की है। गुजरात और सुरेश रैना के फैंस को लगता है कि रैना इस सीजन जेसन रॉय की जगह गुजरात के लिए शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। ट्विटर पर सुरेश रैना के खेल को लेकर कई फैंस मांग कर रहे हैं कि रैना इस फॉर्मेट में महान खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।